औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अब कौन है जो इब्राहिम के तरीके से नफरत करे, जिसने खुद अपने आप को हिमाकत और जहालत में मुब्तला कर लिया हो। उसके सिवा कौन ये हरकत कर सकता है। इब्राहिम तो वो शख्स है जिसको हमने दुनिया में अपने काम के लिए चुन लिया था और आखिरत में उनका शुमार सालिहीन में होगा। उसका हाल ये था कि जब उसके रब ने उससे कहा मुसलमान हो जा, तो उसने फौरन कहा मैं मालिके कायनात का मुसलमान हो गया। इसी तरीके पर चलने की हिदायत उसने अपनी औलाद को की थी और इसी की वसीयत याकूब अपनी औलाद को कर गए। उसने कहा था कि मेरे बच्चों, अल्लाह ने तुम्हारे लिए यही दिन पसंद किया है, लिहाजा मरते दम तक मुसलमान ही रहना। फिर क्या तुम उस वक्त तक मौजूद थे जब याकूब दुनिया से रुखसत हो रहे थे? उन्होंने मरते वक्त अपने बच्चों से पूछा, बच्चों मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे? उन सब ने जवाब दिया, हम उसी एक खुदा की बंदगी करेंगे जिसे आपने और आपके बुजुर्गों ने इब्राहिम, इस्माइल और इसहाक ने खुदा माना है और हम उसी के मुस्लिम हैं। वो कुछ लोग थे जो गुजर गए, जो कुछ उन्होंने कमाया वो उनके लिए है और जो कुछ तुम कमाओगे वो तुम्हारे लिए है। तुमसे ये न पूछा जाएगा कि वो क्या करते थे। यहूदी कहते हैं यहूदी हो तो राह रास्ता पाओगे, ईसाई कहते हैं ईसाई हो तो हिदायत मिल जाएगी। इनसे कहो नहीं, बल्कि सब को छोड़कर इब्राहिम के तरीके पर आ जाओ। और इब्राहिम मुशरिकों में से न थे। मुसलमानों, कहो कि हम ईमान लाए अल्लाह पर और उसके हिदायत पर जो हमारी तरफ नाजिल हुई है और जो इब्राहिम, इस्माइल, इसहाक, याकूब और औलाद याकूब की तरफ नाजिल हुई थी और जो मूसा और ईसा और दूसरे तमाम पैगम्बरों को उनके रब की तरफ से दी गई थी। हम उनके दरमियान कोई तफरीक नहीं करते और हम अल्लाह को मानने वालों में से है। फिर अगर वो इस तरह ईमान ले आए जिस तरह तुम लाए हो तो हिदायत पर है, और अगर इससे मुंह फेरे तो खुली बात है कि वो हट धर्मी में पड़ गए हैं। लिहाजा इत्मीनान रखो कि उनके मुकाबले में अल्लाह तुम्हारी हिमायत के लिए काफी है। वो सब कुछ सुनता है और जानता है। कहो अल्लाह का रंग इख्तियार करो, उसके रंग से अच्छा रंग किसका रंग होगा और हम उसी की बंदगी करने वाले लोग हैं। ऐ नबी, इनसे कहो क्या तुम अल्लाह के बारे में हमसे झगड़ते हो, हालांकि वही हमारा रब है और तुम्हारा रब भी। हमारा आमाल हमारे लिए है, तुम्हारे आमाल तुम्हारे लिए, और हम अल्लाह ही के लिए अपनी बंदगी को खालिस कर चुके हैं। या फिर क्या तुम्हारा कहना ये है कि इब्राहिम, इस्माइल, इसहाक, याकूब और औलाद याकूब सब के सब यहूदी थे या नसरानी थे? कहो तुम ज्यादा जानते हो या अल्लाह। उस शख्स से बड़ा जालिम और कौन होगा जिसके जिम्मे अल्लाह की तरफ से एक गवाही हो और वो उसे छुपाए। तुम्हारी हरकत से अल्लाह गाफिल तो नहीं है। और कुछ लोग थे जो गुजर चुके, उनकी कमाई उनके लिए थी और तुम्हारी कमाई तुम्हारे लिए। तुमसे उनके आमाल के मुतालिक सवाल नहीं होगा। नादान लोग जरूर कहेंगे, इन्हें क्या हुआ कि पहले ये जिस किबले की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते थे उससे ये यकायक फिर गए। ऐ नबी, इनसे कहो मशरिक और मगरिब सब अल्लाह के हैं। अल्लाह जिसे चाहता है सीधी राह दिखा देता है। और इस तरह तो हमने तुम्हें एक उम्मत वसत बनाया है ताकि तुम दुनिया के लोगों पर गवाह हो और रसूल तुम पर गवाह हो। पहले जिस तरफ तुम रुख करते थे उसको तो हमने सिर्फ ये देखने के लिए किबला मुकर्रर किया था कि कौन रसूल की पैरवी करता है और कौन उल्टा फिर जाता है। ये मामला तो था बड़ा सख्त, मगर उन लोगों के लिए कुछ भी सख्त ना साबित हुआ जो अल्लाह की हिदायत से फैजियाब थे। अल्लाह तुम्हारे इस ईमान को हरगिज जाया न करेगा। यकीन जानो कि वो लोगों के हक में निहायत शफीक और रहीम है। ये तुम्हारे मुंह का बराबर आसमान की तरफ उठना हम देख रहे हैं। लो, हम इसी किबले की तरफ तुम्हें फेर देते हैं जिसे तुम पसंद करते हो। मस्जिद हरम की तरफ रुख फेर दो। अब जहाँ कहीं हो उसी की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ा करो। ये लोग जिन्हें किताब दी गई थी खूब जानते हैं कि तहवील किबले का ये हुक्म उनके रब की तरफ से आया है और बरहक है, मगर इसके बावजूद जो कुछ ये कर रहे हैं अल्लाह उससे गाफिल नहीं है। तुम इन अहले किताब के पास की कोई निशानी ले आओ। मुमकिन नहीं कि ये तुम्हारे किबले की पैरवी करने लगे और ना तुम्हारे लिए ये मुमकिन है कि इनके किबले की पैरवी करो, और इनमें से कोई गिरोह की भी दूसरे किबले की पैरवी करने के लिए तैयार नहीं है। और अगर तुमने इस इल्म के बाद जो कुछ तुम्हारे पास आ चुका है इनके ख्वाहिशात की पैरवी की तो यकीनन तुम्हारा शुमार जालिमों में होगा। जिन लोगों को हमने किताब दी है वो इस मुकाम को जिसे किबला बनाया गया है ऐसे पहचानते हैं जैसा अपने औलाद को पहचानते हैं, मगर उनमें से एक गिरोह जानता बूझता हक को छुपा रहा है। ये खते एक अम्र हक है तुम्हारे रब की तरफ से, लिहाजा
इसी मुतालिक तुम हरगिज किसी शक में ना पड़ो। हर एक के लिए एक रुख है जिसकी तरफ वो मुड़ता है। पास भलाइयों की तरफ सबकात करो, जहाँ भी तुम होंगे अल्लाह तुम्हें पालेगा। उसकी खुदरत से कोई चीज बाहर नहीं। तुम्हारा गुजर जिस मुकाम से भी हो, वहीं अपना रुख नमाज के वक्त मस्जिद हरम की तरफ फेर दो, क्योंकि ये तुम्हारे रब का बिल्कुल बरहक फैसला है और अल्लाह तुम लोगों के आमाल से बेखबर नहीं है। और जहाँ से भी तुम्हारा गुजर हो, अपना रुख मस्जिद हरम की तरफ फेरा करो और जहाँ भी तुम हो उसकी तरफ मुंह करके नमाज पढ़ो, ताकि लोगों को तुम्हारे खिलाफ कोई हुज्जत न मिले। हाँ, जो जालिम है उनकी जुबान किसी हाल में बंद न होगी, तो उनसे तुम न डरो बल्कि मुझसे डरो, और इसीलिए कि मैं तुम पर अपनी नियामत पूरी कर दूं, और इस तकवा पर कि मेरी इस हुक्म की पैरवी से तुम इसी तरह फलाह का रास्ता पाओगे, जिस तरह तुम्हें इस चीज से फलाह नसीब हुई कि मैंने तुम्हारे दरमियान खुद तुम में से एक रसूल भेजा जो तुम्हें मेरी आयत सुनाता है, तुम्हारी जिंदगियों को संवारता है, तुम्हें किताब और हिकमत की तालीम देता है और तुम्हें वो बातें सिखाता है जो तुम न जानते थे। लिहाजा तुम मुझे याद रखो, मैं तुम्हें याद रखूंगा, और मेरा शुक्र अदा करो, कुफरान नियामत न करो।